बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, क्लास 10th। और स्टूडेंट अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 है हमारे पास सेट्स एंड फंक्शंस। पेज नंबर 85 अकॉर्डिंग टू पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। जी स्टूडेंट, अगर आप पेज नंबर 86 ओपन करें, ये यूनिट स्टार्ट करने से पहले आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है आपका कि यूनिट नंबर 5 में आप करेंगे क्या, इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कुछ, ताकि ये पूरा यूनिट के बारे में आपको समझ आ जाए। तो एक्सरसाइज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे सेट्स की कि व्हाट इज अ सेट, कि सेट क्या है। सेट collection of collection of well defined objects. What is meant by a collection of well defined object? के कलेक्शन का मतलब कि मजमुआ किसका, वेल डिफाइंड ऐसी चीज़ें जिनको आप एक्सप्लेन कर सको, जिनको आप बता सको, उसको क्या कहते हैं, सेट। वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब कि जिसके अंदर कोई रेपिटेशन ना हो, यानी कि बार बार ना, प्रॉपर जो सी आप कह सकते हो कोई ना कोई वो चीज़ हो, उस चीज़ों का जो मजमूआ है, डेट इज कॉल्ड अ सेट। स्टूडेंट, अब सेट को रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है वो हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। कैपिटल लेटर से। कैपिटल लेटर्स का मतलब A B C कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है, और सो ऑन, कोई सा भी आप नाम सेट कर रख सकते हैं, X Y Z U V अप टू यू। उसके बाद स्टूडेंट जो सेट के एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। एलिमेंट ऑफ अ सेट, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स ऑलवेज रिप्रेजेंट स्मॉल लेटर्स, यानी कि अगर आपने अल्फाबेट में शो करना है तो वो क्या होंगे, स्मॉल लेटर्स होंगे। एग्जाम्पल, ए सेट है आपके पास 2 3 7 9 10। ये जो सेट है, देखिए स्टूडेंट, उसको रिप्रेजेंट किससे किया आपने, कैपिटल लेटर से, ए से, यानी कि आप इसकी जगह बी सी अप टू यू जो आप वर्ड यूज करना चाहें आप लेटर यूज कर सकते हैं।
और ये जो एलिमेंट्स हैं डेट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, कि जो सेट के अंदर होते हैं रुकन, उनको क्या कहा जाता है, सेट के अरकान यानी कि एलिमेंट्स ऑफ अ सेट कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट सम इंपॉर्टेंट सेट्स आपके मेंशन किए हुए हैं पेज नंबर 86 के ऊपर, देखिएगा मैं बारी बारी एक्सप्लेन करता हूं तमाम सेट्स को। पहला है आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट n से, और नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 एंड सो ऑन। सिमिलरली स्टूडेंट फिर आता है होल नंबर, होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम W, इसको किसे रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट, W से, और इसके एलिमेंट्स होते हैं 0 1 2 3 एंड सो ऑन। फिर आएगा स्टूडेंट इंटीजर्स, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है Z से, इसके एलिमेंट होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। फिर स्टूडेंट आपके पास आएंगे इवन नंबर, यानी कि E से इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स इसको रिप्रेजेंट किया जाता है E से 0 2 4 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन, इवन नंबर्स का सेट। फिर इसी तरह ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट O से 0 +-1 +-3 +-5 एंड सो ऑन। सिमिलरली सेट ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स का जो सेट है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है P से, और सर प्राइम नंबर्स में वो नंबर्स आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं या 1 के ऊपर, यानी कि उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक उनको जो खुद जिसपे वो खुद डिवाइड होते हैं, लाइक 2 3 5 7 11 13 17 एंड सो ऑन। ये आपके पास प्राइम नंबर्स का सेट। उसके बाद स्टूडेंट रैशनल नंबर्स का सेट, रैशनल नंबर का सेट जिसको आप रिप्रेजेंट करते हैं Q में, और इनमें कौन से, जिनको आप P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर इर्रेशनल नंबर्स का सेट, इर्रेशनल नंबर्स का सेट Q' जिसको आप P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये कुछ इंपॉर्टेंट सेट्स है जो एज ए MCQs आपसे वो पूछ सकते हैं, या एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी राइट डाउन द सेट ऑफ होल नंबर, तो आपको सेट ऑफ होल नंबर लिखना पड़ेगा, या वो पूछ सकता है कि सेट ऑफ इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय Z, इस तरह करके कोई भी MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आ सकता है। ये उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन अगेन बता देता हूँ। सेट collection of well defined and distinct object is called a set, के कलेक्शन मजमुआ किसका, वेल डिफाइंड, ऐसी चीजें जिनको आप डिफाइंड कर सकते हो उनका मजमुआ क्या कहलाता है, सेट कहलाता है। एक बात ध्यान में रखिए, सेट में एलिमेंट्स की रेपिटेशन नहीं होती, यानी कि जैसे सेट 1 2 3 4 5 इज अ सेट, बट 1 2 2 3 3 इज नॉट अ सेट। क्यों? यहाँ पर रेपिटेशन होगी। जब रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स हो जाए तो वो सेट नहीं होता। सेट के लिए कंपलसरी है कि वहां पे रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 इज रिप्रेजेंटेशन किससे की जाती है सेट्स को, कैपिटल लेटर ABC से, और अगर एलिमेंट्स ऑफ अ सेट को आपने अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल लेटर्स यूज करते हैं। सम इंपॉर्टेंट सेट्स आपके सामने लिख दिए गए। नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम रिप्रेजेंटेड बाय n एंड स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनाइट, और इसी तरह होल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय W एंड स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इंटीजर स्टार्ट फ्रॉम 0 +-1 +-2 +-3
पॉजिटिव इंटीजर इवन इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है ई से और वैल्यू होती है 2 4 6 8 10 विच इज डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल पे डिवाइड हो जाए उनको इवन नंबर्स कहा जाता है। ऑड नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 के टेबल पे डिवाइड नहीं होते स्टूडेंट्स, उनको ऑड नंबर कहा जाता है। तो ऑड इंटीजर्स रिप्रेजेंटेड बाय ओ, एंड इसकी ये जो सेट्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 0 +-1 +-3 एंड +-5। उसके बाद लिखा हुआ स्टूडेंट प्राइम नंबर रिप्रेजेंटेड बाय p 2 3 5 7 11 13 एंड 17। मतलब ये कि ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक इटसेल्फ वो खुद होते हैं, यानी कि जैसे 2 के 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 2 खुद, उनको कहा जाता है प्राइम नंबर। स्टूडेंट एक्सपेक्ट प्राइम नंबर्स, जो प्राइम नंबर्स के अलावा जितने दूसरे नंबर हैं डेट आर कॉल्ड कंपोजिट्स नंबर। प्राइम नंबर्स के अलावा दूसरे एक्स्ट्रा बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो प्राइम नंबर के अलावा जितने नंबर्स होते हैं उनको कंपोजिट्स नंबर कहा जाता है। इसका मतलब 9 इज अ कंपोजिट नंबर, और अगर आप इसको इवन और ऑड में डिस्टिंग्विश करोगे डेट इज अ ऑड नंबर, ये जहन में रखिएगा। वो नंबर जो सिर्फ अपने और 1 के टेबल पे जाते हैं डेट आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स के अलावा जितने भी आपके नंबर हैं डेट आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। हाँ जी स्टूडेंट, उसके बाद है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के बारे में आपको 9th क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको आप p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उनको रैशनल नंबर्स कहा जाता है, और इरैशनल नंबर जिनको आप p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते उनको इरैशनल नंबर्स कहा जाता है। उसके बाद स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेशंस ऑन अ सेट। जिस तरह स्टूडेंट आपको पता है अरिथमेटिक ऑपरेशंस आपके पास 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आर अरिथमेटिक ऑपरेशंस। इसी तरह स्टूडेंट कुछ ऑपरेशंस जो से होते हैं वो होते हैं सेट्स के ऊपर ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। सेट के ऊपर जो ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं वो होता है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन। जी स्टूडेंट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिवीजन डिफरेंस और मल्टीप्लिकेशन, ये 4 तरह के ऑपरेशंस हैं जो कि आप सेट के ऊपर अप्लाई करते हैं। यानी कि 2 सेट में आप यूनियन निकालना, 2 या 2 से ज़्यादा सेट में, 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स में आपने इंटरसेक्शन निकालना है, फिर आपने 2 सेट्स का डिफरेंस निकालना है, 2 सेट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, इनका यानी कि प्रोडक्ट लेना है। ये ऑपरेशंस कौन से ऑपरेशंस होंगे जो से अप्लाई होंगे हम लोग सेट के ऊपर करेंगे? फर्स्ट इज अ यूनियन, फिर इंटरसेक्शन, फिर है डिफरेंस और फिर है आपका क्या कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, या सिंपल इसको हम कह देंगे प्रोडक्ट। अब स्टूडेंट जो फर्स्ट 3 हैं हम उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज पेज नंबर स्टूडेंट 86, यूनियन ऑफ अ सेट। यूनियन ऑफ अ सेट्स का क्या मतलब, मैं बुक से रीड करता हूं, प्लीज आप पेज ओपन करें, पेज नंबर 86 अकॉर्डिंग टू पीटीबी। देखिएगा यूनियन ऑफ अ सेट यानी कि 2 सेट्स हैं। देखिएगा अगर मैं आपके सामने इसकी डेफिनेशन रीड करने से पहले एक एग्जांपल लिख दूंगा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगी। अगर ये देखिएगा डेफिनेशन किस तरह इसकी समझने से पहले एग्जांपल, ये देखिएगा ए सेट है आपके पास 1 2 3 4, बी सेट है आपके पास 2 3 5 7, और ए यूनियन बी है आपके पास। अगर आप इसका ए यूनियन बी निकाल लेंगे तो 1 2 3 4 5 7, क्या ए यूनियन बी होना चाहिए कि जो ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को आपने अरेंज करके एक एक दफा तरतीब में लिख देना। देखिएगा यहाँ पे 2 टाइम्स दोनों सेट्स में आ रहा है, लेकिन मेंशन आप एक दफा ही करेंगे। 3 2 दफा आ रहा है, करेंगे एक ही दफा मेंशन। 1 2 3 4 5 एंड 7, यानी कि हर एलिमेंट को आपने कंबाइन करके लिख देना, बट ओनली 1 टाइम। क्यों? ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कि अगर आप रेपिटेशन करेंगे यानी कि 2 को 2 टाइम्स लिख लेंगे, 3 को 3 टाइम्स लिख देंगे, वो सेट नहीं होगा। सेट के अंदर रेपिटेशन नहीं होती, कीप इट इन योर माइंड। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूं और फिर इस एग्जांपल से उसको एक्सप्लेन करता हूं। इसकी डेफिनेशन को देखिएगा। द यूनियन ऑफ अ 2 सेट्स ए एंड बी, कोई से 2 सेट है ए और बी और उनका यूनियन रिटन एज ए यूनियन बी, उसको हम कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी से। रीड एज ए यूनियन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल एलिमेंट, ऐसे सेट के ऊपर कंसिस्ट करते हैं जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं तमाम। कौन से स्टूडेंट? विच आर इधर इन ए, जो सिर्फ हो ए के अंदर। यहाँ पे ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है?
1 और 4, ये ऐसे एलिमेंट है जो सिर्फ ए के अंदर है, विच आर प्रेजेंट इन ए और इन बी, और जो सिर्फ बी में हो, बी में कौन कौन से स्टूडेंट, 5 और 7। ये देखिएगा 1 और 4 सिर्फ और सिर्फ ए में है, 5 एंड 7 ये किस में है, बी में, विच आर प्रेजेंट इन ए और इन बी और इन बोथ, और 2 3 किस में प्रेजेंट है, ये है ए में भी एंड सेट बी में भी। आप ये देखिएगा इसकी डेफिनेशन 3 स्टेप्स में हो रही है। कहता है ए यूनियन बी इज रिटन एज ए यूनियन बी, रीड एज ए यूनियन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए और इन बी, या फिर बी के अंदर और इन बोथ, या फिर ए और बी दोनों में होते हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको, हाँ जी, ए यूनियन बी, ये देखिएगा एक्स व्हेन, इसके डेफिनेशन को देखिएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए या फिर और एक्स बिलोंग्स टू बी या फिर एंड सॉरी और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड बी बोथ। ये देखिएगा, ये इसकी मुकम्मल डेफिनेशन होगी। पहले आपने सारे उसके वर्ड्स लिख देने हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी रिटन एज ए यूनियन बी, रीड एज ए यूनियन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट विच आर इधर इन ए और इन बी और इन बोथ। Thus, A union B is equal to X when X belongs to A or X belongs to B or X belongs to A and B both। जी स्टूडेंट, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, उसके बाद आप ये लाजमी लिखिएगा आप डेफिनेशन में, इसका 1 नंबर आपको लाजमी, अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो बोर्ड वाला आपका 1 नंबर काट लेगा। उसके बाद आप एग्जाम्पल बनाकर अपने तरफ से कोई भी लिख सकते हैं। स्टूडेंट इसी तरह डिफरेंस ऑफ अ सेट, ये देखिएगा डिफरेंस ऑफ अ सेट, डिफरेंस ऑफ अ सेट का मतलब, सॉरी, इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट। ए सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 और स्टूडेंट बी सेट है आपके पास 3 4 5 6 7 8। आपने ए इंटरसेक्शन बी फाइंड आउट करना है। ए इंटरसेक्शन बी स्टूडेंट आपके पास क्या होगा, इंटरसेक्शन का मतलब दोनों में कॉमन हो, यानी कि जो दोनों में एलिमेंट कौन कौन से, 3 4 और 5। तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 3 4 और 5। ये एक ऐसा सेट है जो कि दोनों के अंदर पाया जाता है। ये एलिमेंट दोनों के अंदर पाया जाता है, यानी कि जो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की डेफिनेशन क्या बनेगी, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ए और नहीं, यानी एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी कि ऐसा सेट जिसके एलिमेंट ए में भी होने चाहिए और बी के अंदर, यानी कि दोनों में होने चाहिए। तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। इसके बाद एग्जांपल एक दी हुई है, मैं रीड कर देता हूं डेफिनेशन पेज नंबर 86 पे। उससे नीचे है यूनियन के नीचे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन बी, रीड एज ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। अब बात करेंगे हम डिफरेंस ऑफ अ सेट। डिफरेंस ऑफ अ सेट की एग्जांपल देखिएगा। डिफरेंस ऑफ अ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए माइनस बी, ये देखिएगा स्टूडेंट, या ए स्लैश बी। ए माइनस बी, इसको रिप्रेजेंट इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए स्लैश बी, या फिर बी माइनस ए और इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी स्लैश ए। इसकी रिप्रेजेंटेशन है माइनस की, समटाइम बोर्ड में इस तरह लिख देता फाइंड ए स्लैश बी, तो स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट इज मीन बाय स्लैश। स्लैश का मतलब डिफरेंस ही है। ए माइनस बी को आप इस तरह लिख सकते हो, बी माइनस ए को भी आप इस तरह लिख सकते हो। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट ए माइनस बी का मतलब, ए माइनस बी का मतलब है कि जो एलिमेंट ए माइनस बी का मतलब सेट ए में तो हो बट बी में ना हो,
और b माइनस ए का मतलब जो सेट b में तो हो बट a में ना हो। इसका मतलब डिफरेंस आपके पास दो तरह का होता है, दो सेट्स का, एक a माइनस बी और दूसरा होता है b माइनस ए। a माइनस बी का मतलब ये है कि ऐसे सेट जो a में तो मौजूद हो, ठीक है जी, लेकिन b में ना हो, और b माइनस ए का मतलब जो b में तो हो बट a में ना हो। ये देखिएगा, ये अगर आपके पास एक a सेट है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, b सेट है आपके पास 1 3 6 और 8 9 10। आपने a माइनस बी फाइंड आउट करना है। a माइनस बी का मैंने मतलब बताया जो a में हो b में ना। a के कौन से एलिमेंट स्टूडेंट b के अंदर नहीं है? a का 1 इधर भी है, 2 आएगा, फिर आएगा 4, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7। ये देखिएगा a के 2 4 5 7 वो एलिमेंट हैं जो कि b के अंदर मौजूद नहीं है। a के वो एलिमेंट जो b में ना हो, डेट इज a माइनस बी। और b माइनस ए देखिएगा, जो b के a के अंदर ना, b के कौन से स्टूडेंट a के अंदर नहीं है? b के आपके पास 8 9 10, 8 9 10, यानी कि यहां पे देखिएगा, यहां पे एलिमेंट a माइनस बी के x के वो एलिमेंट जो a से बिलोंग करें एंड b से बिलोंग ना करें, जो a में तो हो b में नहीं हो, उनको कहते हैं a माइनस बी। b माइनस ए का मतलब ऐसे एलिमेंट जो b सेट में तो मौजूद हो, 8 9 10 देखिएगा b में मौजूद थे, a में नहीं थे। ऐसे एलिमेंट जो b में तो हो एंड ऐसे एलिमेंट जो a में ना हो, उनको हम b माइनस ए कहते हैं। इसका मतलब a माइनस बी को जब आप इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? x व्हेन x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b, कि वो a में तो होने चाहिए b में नहीं होने चाहिए। सिमिलरली b माइनस ए को आप किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? x व्हेन x बिलोंग्स टू b एंड x does not belong to A। हाँ जी स्टूडेंट, ये हो गया डिफरेंस ऑफ अ टू सेट्स। उसके बाद स्टूडेंट आपके पास आ जाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब ऐसा अब स्टूडेंट एक बात ध्यान में रखिएगा, यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? यूनिवर्सल सेट स्टूडेंट कहते हैं कि आपके पास आपने ऑपरेशन जो भी करना है, जो भी आप सेट कंसीडर करें, सेट ए, सेट बी या सेट सी, उनके तमाम के तमाम एलिमेंट एक सेट में मौजूद हो, उस सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट किसको कहेंगे? सेट ए आपके पास है 1 2 3 4, बी सेट है 5 6 7 8, सी सेट है आपके 9 10 11। अब एक यूनिवर्सल सेट होगा जो 1 से लेकर 15 तक एलिमेंट पे कंसिस्ट करता है। अब जो ये सेट है, इसके अंदर तमाम एलिमेंट हैं जो कि ए के अंदर भी पाए जाते हैं, बी के अंदर भी होते हैं और सी के अंदर भी है। ऐसे सेट को ऐसा सेट जिसके अंदर जितने सेट हैं ऑपरेशन के ऊपर, वो तमाम के तमाम एलिमेंट उस सेट में पाए जाएं, उसको यूनिवर्सल सेट कहा जाता है। इन सिंपल मैं आपको एक बात बता दूं, सेट ए सेट बी दे दिया आपको, उन दोनों के एलिमेंट एक ऐसे सेट के अंदर, दोनों के एलिमेंट एक ऐसे सेट पे मुश्तमिल होने चाहिए, एक ऐसा सेट होना चाहिए जिसके अंदर ए के भी एलिमेंट हो, बी के, उसको यूनिवर्सल सेट का नाम दिया जाता है। लेट्स सी फॉर एग्जांपल, ए सेट है आपके पास ए बी सी, बी सेट है आपके पास डी ई बस, और सी सेट है आपके पास एच आई जे। एक आपने सेट बनाया यूनिवर्सल सेट। स्टूडेंट यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट होगा जिसके अंदर ये तमाम एलिमेंट पाए जाएंगे, यानी कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के। ये देखिएगा, अब ए बी सी क्या इस सेट में है, डी ई भी इसमें है, एच आई जे भी है। अब ये जो सेट है इन तीनों का क्या है? यूनिवर्सल सेट है। कि यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट कि जिसके अंदर जो ऑपरेशन होना है
उन सेट के तमाम के सेट के जो ऑपरेशन जो डिफरेंट सेट के ऊपर ऑपरेट करने हमने, उनके तमाम एलिमेंट उस सेट के अंदर पाए जाएं, उसको यूनिवर्सल सेट का नाम दिया जाता है। अब स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब फॉर एग्जांपल मैंने फाइंड करना है ए का कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेड बाय ए सी, इसका मतलब यू माइनस ए, कि यूनिवर्सल सेट में से वो सेट माइनस कर दो। इस तरह का बी कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना है, तो ये हो जाएगा u माइनस बी। अगर आपने सी कॉम्प्लीमेंट निकालना है u माइनस सी, व्हाट इज मीन बाय u माइनस ए, u माइनस ए का मतलब a का कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला u माइनस बी। u माइनस बी का मतलब कि जब हम उसको सेट को प्रेस करें, ऐसे एलिमेंट जो सेट u में तो हो बट a में ना हो, लाइक दैट, जैसे a माइनस बी, कि a में तो हो b में ना हो। इसी तरह कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब होगा, ऐसे सेट जो u में तो हो बट a में ना हो, इट्स मीन a कॉम्प्लीमेंट वो होगा। b कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसका फॉर्मूला होगा b कॉम्प्लीमेंट का u माइनस बी। जिसका भी आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है स्टूडेंट, उसको क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट में से आप माइनस करते हैं, ठीक है जी। उसका फॉर्मूला बन जाएगा और उसका कैसे आपने उसको फाइंड आउट करना है, बी कॉम्प्लीमेंट जैसे कि निकालना है स्टूडेंट आपने बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है u माइनस बी। यूनिवर्सल सेट में से वो सेट आप माइनस कर दें। अब इसका मतलब ये है कि जब आप इसको ऑपरेट करेंगे, इसको एप्लीकेबल करेंगे, तो इसका मतलब ये आएगा कि u के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, u के वो एलिमेंट, जैसे यहां से मैं कोई u माइनस ए कॉम्प्लीमेंट निकाल ले, तो u सेट में से a सेट माइनस करें, u के वो एलिमेंट जो a में नहीं, a b c, बाकी d से लेके k तक u माइनस a होगा a कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह अगर मैं कहूँगा बी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट के कौन से एलिमेंट निकलेंगे स्टूडेंट, u के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, तो u के कौन से b में नहीं है, a b c f g h i j k, ये b कॉम्प्लीमेंट है। क्योंकि देखिएगा b के u के कौन से एलिमेंट जो b में नहीं है, ये सारे b में नहीं है, d और e b में थे, इसलिए हमने ये माइनस कर दिए, इट्स मीन दिस इज अ b कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद पेज नंबर स्टूडेंट 87 के ऊपर आपके पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ आर टू सेट्स। इफ u इज अ यूनिवर्सल सेट, a इज अ सबसेट ऑफ u, देन a complement of a is the set of those element of u which are not contained in a but and denoted by a slash और a complement। a complement u minus a नीचे लिख रहा है कि x when x belongs to u and does x does not belongs to a, ये उसकी उसने लिख दी नोटेशन में। जी स्टूडेंट, ये थी हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ इंट्रोडक्शन इस यूनिट को स्टार्ट करने से पहले। पूरा यूनिट बेसिकली आपका यूनियन और इंटरसेक्शन के दरमियान की टोटल 5 एक्सरसाइजेज हैं। 5.1, 5.2, 5.3 यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस है। 5.4 एंड 5.5 वो कार्टेशियन, 5.4 कार्टेशियन प्रोडक्ट है और 5.5 आपकी है फंक्शंस। इनके फंक्शंस की आपके पास ये एक डेफिनेशन है। तो इस तरह ये पूरा आपका यूनिट है फंक्शन एंड सेट्स, सेट्स एंड फंक्शन। पहले सेट के ऊपर डिस्कशन है 5.4 तक, जो ऑपरेशन है यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, और ये सारे हैं 5.3 तक। मल्टीप्लिकेशन का जो है ऑपरेशन वो 5.4 एक्सरसाइज है और एंड पे हम है लास्ट एक्सरसाइज वो है फंक्शंस की। जी स्टूडेंट, ये था इसका आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.1 का आगाज अपने नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। जी स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।